देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने जिन अशुद्ध लोगों का जिक्र किया है, जिस विशेष समुदाय की तरफ आप टारगेट कर रहे हैं कि उनकी दुकानों पर ना जाएं, लेकिन फलों की ज्यादातर दुकानें तो वही लगाते हैं, तो फिर फल कहां से जाकर खरीदे जाएंगे? और कई बार तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपनी जात भी छिपाकर सामान बेच रहे होते हैं, नाम भी छिपा लेते हैं, बदल लेते हैं, तो ऐसे में चयन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाएगा? तो करें ना। अब भगवान देवी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो चुनौती कौन स्वीकार करेगा? अपने धर्म को बचाने की बात है तो घर में घर बैठ के खा लोगे क्या? आपको चाहिए देवी का आशीर्वाद, आप चाहते हो देवी प्रसन्न हो, आप चाहते हो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, खूब धन की वर्षा देवी करे, हो करती है। लेकिन इतना चयन हम नहीं कर सकते कि शुद्ध, मैं तो कहता हूं अगर शुद्धता ना मिले तो अपने घर के दूध से एक लड्डू का भोग भी आप देवी को लगाएंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। आप अपने घर में बनाइए। जब आपको लगता है कि हमें मिलेगा ही नहीं कहीं, तो आप अपने घर में बना लीजिए। लेकिन अशुद्ध भोग देवी को नहीं लगना चाहिए नवरात्रों में। और जो लोग अशुद्ध भोग, आज इसका दुष्परिणाम क्या है? आज देख लीजिए हमारे घरों में अशांति है क्योंकि हमने अपने पूजा पद्धति में भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। आज हमारे घरों में अशांति है, बच्चे हमारे किस तरह भाग रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं, और जो बेचारी आप देख ही रहे हैं, ड्रम चल रहा है हर जगह पर। हम लोगों की मानसिकता इतनी डाउन हो गई, वहां एक बच्चा मर गया ड्रम में और हम लोग पैसे कमाने के लिए रील बना रहे हैं उस ड्रम पे। विचार हमारे गिर के किसी के धर्म, किसी के प्राणों से भी हमारी भावुकता नहीं है, उसके साथ सहनशील, हम लोग भावुक नहीं हो सकते उनके साथ। हम पैसे कमाने के लिए ड्रम की रील बनाने लग गए। तो ये जो इतनी गिरावट आई है किस लिए आई है? क्योंकि हमने पूजा परंपराओं में अशुद्धता को इन्वॉल्व कर लिया है। और इस बात से, जो बात मैं आपको कह रहा हूं, धर्म को जानने वाले बड़े बड़े शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करेंगे। आप पूछ लीजिए उनसे, वो भी इसी बात को कहेंगे। और जो लोग वैसे हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए, जिन्हें एमएलए बनना है, जिन्हें एमपी बनना है, जिन्हें थानेदार बनना है, जिन्हें वो बनना है, इन्हें वो ढिमका बनना है, वो कहेंगे कि देवकीनंदन गलत बोल रहा है, क्योंकि वो पुराण के विषय में पढ़े या तो। और मैं धर्म को बचाने की बात कर रहा हूं और मेरा एक ही लक्ष्य है कि धर्म होना चाहिए। और अगर हम पूजा पाठ, नवरात्रि कितने बड़े दिन है हम लोगों के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक लौंग, आई थिंक जो मैंने सुना है, एक लौंग और एक गिलास पानी पे 9 दिन व्रत करते हैं वो जी। बिल्कुल। लेकिन कोई भी जी, आज उनकी एनर्जी देख लीजिए जी, आज हमारे बच्चों की एनर्जी देख लीजिए। पिज्जा खा के ऐसे पड़े रहते क्योंकि देवी का पूजन करना ही नहीं है, पड़े हैं, उठा ही नहीं जा रहा बिस्तर पे से। तो हमें देवी की पूजा करने से एनर्जी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, सामर्थ्य भी मिलता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शुद्धता बहुत जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। मैंने उसको ध्यान में रख के ये बात कही है। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने जिन अशुद्ध लोगों का जिक्र किया है, जिस विशेष समुदाय की तरफ आप टारगेट कर रहे हैं कि उनकी दुकानों पर ना जाएं, लेकिन फलों की ज्यादातर दुकानें तो वही लगाते हैं, तो फिर फल कहां से जाकर खरीदे जाएंगे? और कई बार तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपनी जात भी छिपाकर सामान बेच रहे होते हैं, नाम भी छिपा लेते हैं, बदल लेते हैं, तो ऐसे में चयन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाएगा? तो करें ना। अब भगवान देवी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो चुनौती कौन स्वीकार करेगा? अपने धर्म को बचाने की बात है तो घर बैठ के खा लोगे क्या? आपको चाहिए देवी का आशीर्वाद, आप चाहते हो देवी प्रसन्न हो, आप चाहते हो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, खूब धन की वर्षा देवी करे, हो करती है। लेकिन इतना चयन हम नहीं कर सकते कि शुद्ध, मैं तो कहता हूं अगर शुद्धता ना मिले तो अपने घर के दूध से एक लड्डू का भोग भी आप देवी को लगाएंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। आप अपने घर में बनाइए। जब आपको लगता है कि हमें मिलेगा ही नहीं कहीं, तो आप अपने घर में बना लीजिए। लेकिन अशुद्ध भोग देवी को नहीं लगना चाहिए नवरात्रों में। और जो लोग अशुद्ध भोग, आज इसका दुष्परिणाम क्या है? आज देख लीजिए हमारे घरों में अशांति है क्योंकि हमने अपने पूजा पद्धति में भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। आज हमारे घरों में अशांति है, बच्चे हमारे किस तरह भाग रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं, और जो बेचारी आप देख ही रहे हैं, ड्रम चल रहा है हर जगह पर। हम लोगों की मानसिकता इतनी डाउन हो गई, वहां एक बच्चा मर गया ड्रम में और हम लोग पैसे कमाने के लिए रील बना रहे हैं उस ड्रम पे। विचार हमारे गिर के किसी के धर्म, किसी के प्राणों से भी हमारी भावुकता नहीं है, उसके साथ सहनशील, हम लोग भावुक नहीं हो सकते उनके साथ। हम पैसे कमाने के लिए ड्रम की रील बनाने लग गए। तो ये जो इतनी गिरावट आई है किस लिए आई है? क्योंकि हमने पूजा परंपराओं में अशुद्धता को इन्वॉल्व कर लिया है। और इस बात से, जो बात मैं आपको कह रहा हूं, धर्म को जानने वाले बड़े बड़े शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करेंगे। आप पूछ लीजिए उनसे, वो भी इसी बात को कहेंगे। और जो लोग वैसे हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए, जिन्हें एमएलए बनना है, जिन्हें एमपी बनना है, जिन्हें थानेदार बनना है, जिन्हें वो बनना है, इन्हें वो ढिमका बनना है, वो कहेंगे कि देवकीनंदन गलत बोल रहा है, क्योंकि वो पुराण के विषय में पढ़े या तो। और मैं धर्म को बचाने की बात कर रहा हूं और मेरा एक ही लक्ष्य है कि धर्म होना चाहिए। और अगर हम पूजा पाठ, नवरात्रि कितने बड़े दिन है हम लोगों के लिए।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक लौंग, आई थिंक जो मैंने सुना है, एक लौंग और एक गिलास पानी पे 9 दिन व्रत करते हैं वो। जी बिल्कुल, लेकिन कोई एनर्जी भी देख लीजिए, आज जी उनकी एनर्जी देख लीजिए, जी आज हमारे बच्चों की एनर्जी देख लीजिए। पिज्जा खा के ऐसे पड़े रहते क्योंकि देवी का पूजन करना ही नहीं है, पड़े हैं, उठा ही नहीं जा रहा बिस्तर पे से। तो हमें देवी की पूजा करने से एनर्जी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, सामर्थ्य भी मिलता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शुद्धता बहुत जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। मैंने उसको ध्यान में रख के ये बात कही है। देवकीनंदन ये नहीं ठाकुर है, जी, पर आपने जिन अशुद्ध लोगों का जिक्र किया है, जिस विशेष समुदाय की तरफ आप टारगेट कर रहे हैं कि उनकी दुकानों पर ना जाएं, लेकिन फलों की ज्यादातर दुकानें तो वही लगाते हैं, तो फिर अब फल कहां से जाकर खरीदे जाएंगे? और कई बार तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपनी जात भी छिपाकर सामान बेच रहे होते हैं, नाम भी छिपा लेते हैं, बदल लेते हैं, तो ऐसे में चयन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाएगा? तो करें ना। अब भगवान देवी को मनाने के लिए जा रहे हैं तो चुनौती कौन स्वीकार करेगा? अपने धर्म को बचाने की बात है तो घर में घर बैठ के खा लोगे क्या? आपको चाहिए देवी का आशीर्वाद, आप चाहते हो देवी प्रसन्न हो, आप चाहते हो घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, खूब धन की वर्षा देवी करे, हो करती है, लेकिन इतना चयन हम नहीं कर सकते कि शुद्ध। मैं तो कहता हूं अगर शुद्धता ना मिले तो अपने घर के दूध से एक लड्डू का भोग भी आप देवी को लगाएंगे तो देवी प्रसन्न हो जाएगी। आप अपने घर में बनाइए, जब आपको लगता है कि हमें मिलेगा ही नहीं कहीं तो आप अपने घर में बना लीजिए, लेकिन अशुद्ध भोग देवी को नहीं लगना चाहिए नवरात्रों में। और जो लोग अशुद्ध भोग, आज इसका दुष्परिणाम क्या है? आज देख लीजिए हमारे घरों में अशांति है क्योंकि हमने अपने पूजा पद्धति में भी शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। आज हमारे घरों में अशांति है, बच्चे हमारे किस तरह भाग रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं, और जो बेचारी आप देख ही रहे हैं, ड्रम चल रहा है हर जगह पर। हम लोगों की मानसिकता इतनी डाउन हो गई, वहां एक बच्चा मर गया ड्रम में और हम लोग पैसे कमाने के लिए रील बना रहे हैं उस ड्रम पे। विचार हमारे गिर के, किसी के धर्म, किसी के प्राणों से भी हमारी भावुकता नहीं है, उसके साथ सेंस, हम लोग भावुक नहीं हो सकते उनके साथ। हम पैसे कमाने के लिए ड्रम की रील बनाने लग गए। तो ये जो इतनी गिरावट आई है किस लिए आई है? क्योंकि हमने पूजा परंपराओं में अशुद्धता को इन्वॉल्व कर लिया है। और इस बात से, जो बात मैं आपको कह रहा हूं, धर्म को जानने वाले बड़े बड़े शंकराचार्य इस बात को स्वीकार करेंगे। आप पूछ लीजिए उनसे, वो भी इसी बात को कहेंगे। और जो लोग वैसे हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए, जिन्हें एमएलए बनना है, जिन्हें एमपी बनना है, जिन्हें थानेदार बनना है, जिन्हें वो बनना है, इन्हें वो ढिमका बनना है, वो कहेंगे कि देवकीनंदन गलत बोल रहा है, क्योंकि वो पुराण के विषय में पढ़े या तो। और मैं धर्म को बचाने की बात कर रहा हूं और मेरा एक ही लक्ष्य है कि धर्म होना चाहिए। और अगर हम पूजा पाठ, नवरात्रि कितने बड़े दिन है हम लोगों के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक लौंग, आई थिंक जो मैंने सुना है, एक लौंग और एक गिलास पानी पे 9 दिन व्रत करते हैं वो। जी बिल्कुल, लेकिन कोई भी देख लीजिए, आज उनकी एनर्जी देख लीजिए, जी आज हमारे बच्चों की एनर्जी देख लीजिए। पिज्जा खा के ऐसे पड़े रहते क्योंकि देवी का पूजन करना ही नहीं है, पड़े हैं, उठा ही नहीं जा रहा बिस्तर पे से। तो हमें देवी की पूजा करने से एनर्जी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, सामर्थ्य भी मिलता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शुद्धता बहुत जरूरी है, पवित्रता जरूरी है। मैंने उसको ध्यान में रख के ये बात कही है।